क्या आप जानते हैं कि हर रोज आप जिस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं उसमें एक गहरा राज छुपा हो सकता है। यह एक आम सी लिफ्ट थी, चमकदार स्टील की दीवारें, एक बड्ढा सा शीशा, ऊपर और नीचे जाने के लिए बटन लगे हुए थे, हर मंजिल के लिए एक बटन। यह लिफ्ट एक ऊंची इमारत में थी, रोज सैकड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते थे। कोई नहीं जानता था कि इस लिफ्ट में क्या राज छुपा है। एक दिन की बात है, रिया और रोहन लिफ्ट में थे। वे 12वीं मंजिल पर अपने घर जा रहे थे। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर बिराज रही थी। तभी अचानक लिफ्ट रुक गई। रोशनी चिटपिट करने लगी। रिया और रोहन घबरा गए। क्या हुआ? रिया ने घबराकर पूछा। मुझे नहीं पता, शायद बिजली चली गई है, रोहन ने कहा। लिफ्ट कुछ मिनट तक बंद रही, फिर अचानक लिफ्ट तेजी से नीचे जाने लगी। रिया और रोहन चिल्ला उठे। लिफ्ट थरथरा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी भी पल गिर जाएगी। बचाओ, कोई हमारी मदद करो, रिया जोर से चिल्लाई, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वे लिफ्ट में फंस चुके थे। लिफ्ट की दीवारें धातु की थीं और हर झटके के साथ वे और भी ठंडी और डरावनी लगने लगी। रोहन ने अपने फोन को निकाला, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। क्या हम यहां से कभी बाहर निकल पाएंगे? उसने घबराते हुए पूछा। रिया ने अपने चारों ओर देखा, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हमें शांत रहना होगा, उसने कहा, शायद कोई हमें ढूंढने आएगा। लेकिन समय बीतता जा रहा था और कोई मदद नहीं आ रही थी। लिफ्ट के अंदर की हवा भारी हो रही थी और हर गुजरते पल के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। रिया ने लिफ्ट के बटन को बार बार दबाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह लिफ्ट क्यों नहीं चल रही? उसने निराशा में कहा। रोहन ने लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे जाम हो चुके थे। हमें कुछ करना होगा, रोहन ने कहा। हम यहां हमेशा के लिए नहीं फंसे रह सकते। रिया ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनके पास कोई योजना नहीं थी। लिफ्ट के अंदर का समय जैसे थम सा गया था। हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। क्या वे कभी इस लिफ्ट से बाहर निकल पाएंगे? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था। अचानक लिफ्ट एक झटके से रुक गई। रोशनी वापस आ गई। रिया और रोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। लिफ्ट का अचानक रुकना उनके लिए एक अप्रत्याशित घटना थी। रिया और रोहन ने राहत की सांस ली। वे सुरक्षित थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक अजीब सा डर था। लिफ्ट के अचानक रुकने का कारण क्या था? क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी या कुछ और? लेकिन तभी उनकी नजर लिफ्ट की दीवार पर पड़ी। वहां एक दरवाजा था। यह दरवाजा पहले कभी नहीं था। यह दरवाजा कहां से आया? क्या यह किसी रहस्य का संकेत था? यह दरवाजा पहले कभी नहीं था। दरवाजा पुराना और लकड़ी का था, जो लिफ्ट की आधुनिक दीवारों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। यह दरवाजा यहां कैसे आया? क्या यह किसी छुपे हुए कमरे का दरवाजा था? यह दरवाजा यहां पहले कभी नहीं था। रोहन ने दरवाजे को ध्यान से देखा। दरवाजे पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की हो। रोहन ने हैरानी से कहा, यह दरवाजा यहां पहले कभी नहीं था। उसकी आवाज में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। हाँ, यह तो अजीब बात है, रिया ने कहा। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? रिया की आवाज में भी डर और उत्सुकता का मिश्रण था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे किसी निर्णय का इंतजार कर रहे हों। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक मेज थी। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उन्होंने डायरी खोली। डायरी में एक लडेडी इश्की की कहानी लिखी थी। लडेडी हाकी ने लिखा था कि वह भी इसी लिफ्ट में फंस गई थी। लिफ्ट उसे एक अंधेरी जगह ले गई थी। वहां एक भयानक आत्मा रहती थी। कमरे की दीवारें धूल से ढकी हुई थीं और एक पुरानी खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। मेज पर रखी डायरी बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ न हो। उन्होंने डायरी के पन्ने पलटे और देखा कि हर पन्ने पर एक नई कहानी लिखी थी। एलईडी डेकी की कहानी में लिखा था कि वह लिफ्ट में अकेली थी जब अचानक लिफ्ट रुक गई। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लिफ्ट के दरवाजे अपने आप खुल गए और वह एक अजीब अंधेरी जगह पर पहुंच गई। उसने लिखा कि वहां की हवा बहुत ठंडी थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। लिलदिडकी ने लिखा कि वह बहुत डर गई थी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे।
वह परछाई उसके पास आकर रुक गई और उसने एक भयानक हंसी सुनी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि वह आत्मा उसे कभी भी जाने नहीं देगी। उन्होंने डायरी बंद की और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। डायरी पढ़कर रिया और रोहन डर गए। तभी उन्हें लिफ्ट में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी औरत के रोने जैसी थी। तुमने मेरी कहानी क्यों पढ़ी? आवाज आई। रिया और रोहन डर के मारे कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि यह उस लड्ढकी की आत्मा है जो अब भी भटक रही थी। लिफ्ट की घंटी बज उठी। दरवाजा खुला। रिया और रोहन तेजी से बाहर भागे। वे बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने यह घटना किसी को नहीं बताई, लेकिन अब उन्हें हमेशा यही डर सताता रहता है कि क्या लिफ्ट में सचमुच सुरक्षित हैं, या फिर ऐसी और भी कहानियां हैं जो अनकही रह गई हैं।